यदि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कभी आप फेलियर नहीं होंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे। कभी आप जिस इंसान पे भरोसा करके जाएंगे उस इंसान से कभी धोखा नहीं खाएंगे। वो इंसान कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये आप ध्यान दें कि आप किसी कंपनी से नहीं, किसी इंडस्ट्री से नहीं, पहले आप उस इंसान से जुड़ते हैं जो इंसान आपको बुलाया होता है। उस इंसान से जुड़ते हैं जिसको आप जानते हैं। उसी भरोसे के साथ आप उस इंसान के साथ जाते हैं जो आपको इनवाइट कर रहा होता है। इनवाइट करने वाला कौन हो सकता है? आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके गांव वाले, या आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। वही आपको इनवाइट करते हैं और आप उन्हीं पर भरोसा करते हैं, उन्हीं पर ट्रस्ट करके जाते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं। तो पहले आप उस इंसान से जुड़ते हैं, उसके बाद आप उस कंपनी से जुड़ते हैं, फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप उस इंसान के साथ जुड़ रहे हैं तो कैसे उसको परखें कि वो सही इंसान है और सही तरीके से काम कर रहा है और हमारे सपने को पूरा कर सकता है। यानी कि वो कंपनी को छोड़ के भागेगा नहीं, हमें फंसा के भागेगा नहीं, हमें जोड़कर वो कहीं निकल ना जाए। ज़्यादातर अपलाइन ऐसे ही करते हैं, डाउनलाइन को लाकर 10-15 लोग को लाकर जोड़कर वो चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये काम करता रहेगा, हमें पैसे मिलते रहेंगे, हम कहीं और काम करेंगे या कोई नौकरी कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो आप उनको इस तरीके से समझें, अगर वो इंसान अपने फैमिली मेम्बर को ज्वाइन नहीं कराया है, अगर वो इंसान अपने रिलेशन वालों को ज्वाइन नहीं कराया हुआ है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड करेगा, कहीं ना कहीं वो भाग सकता है। जो इंसान 100% उस कंपनी पे भरोसा कर सकता है, भरोसा करता है, तो वो पहले अपने फैमिली मेम्बर को ज्वाइन कराएगा, सबसे पहले वो अपने घर को ज्वाइन कराएगा, अपने यार दोस्त को ज्वाइन कराएगा, उसके बाद आपको इन्वाइट करेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। यदि आप अनजान लोग हो या फिर आप दोस्त हो तो पहले ध्यान देना क्या वो अपने घर को ज्वाइन कराया है, अपने रिलेशन को ज्वाइन कराया है उस कंपनी में। अगर नहीं कराया फ्रेंड्स, उससे ये पूछना कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों ज्वाइन नहीं कराया है, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा है वो छोड़ के चला जाए, हो सकता है आपके साथ काम ना करे। तो ये बातें का ध्यान रखना बहुत समझने वाली बात है कि जब तक वो इंसान अपने फैमिली को ज्वाइन नहीं कराया तब तक उससे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इतना ही भरोसा है, इतना ही आप ट्रस्ट करते हो उस कंपनी में ना, सबसे पहले अपने लोग को ज्वाइन कराओ। तो फ्रेंड्स, इस बात से हम समझ सकते हैं कि वो इंसान कितना सीरियस है, कितना उस कंपनी पे ट्रस्ट करता है, कितना वो इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट करता है, तभी हम ज्वाइन करें। सबसे पहले हम उस इंसान के साथ जुड़ते हैं तो उस इंसान को परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सही इंसान के साथ रहेंगे तभी हमारी ग्रोथ हो सकती है। संगत का असर पड़ता है, अच्छा लीडर रहेगा हमें जल्दी सफल बनाएगा। इसलिए अच्छे इंसान को परखना, अच्छे लीडर को जानना, एक यही पहचान होती है। मुझे लगता है अगर आप इन बात को ध्यान रखते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे उस इंसान। कंपनी फेक है, फ्रॉड है, ये चीज़ें आप खुद समझ लेना, खुद देख लेना, चीज़ें बात की बात है। लेकिन पहले आप उस इंसान से जुड़ रहे हो, इसलिए पहले उस इंसान को परखो, उसके बाद उस कंपनी को जानो कि कंपनी कैसी है, किस तरीके से काम कर रही है। कंपनी फ्रॉड होती हैं या सही होती हैं, कैसी होती हैं, यदि आपको नहीं पता है क्या वो तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के लिंक हैं, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।